जून 1997 सऊदी एयरलाइंस का सबसे बड़ा प्लेन बोइंग 747 तांबरम एयरफोर्स चेन्नई के एक छोटे एयरपोर्ट में फंसा था। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बोइंग 747 जैसे बड़े प्लेन्स को 10,000 फीट तक का रनवे चाहिए ही रहता है उड़ने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए। और अगर वज़न कम हो तब ये 8,000 फीट के रनवे में भी उड़ सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। लेकिन तांबरम इंडियन एयरफोर्स का रनवे का लेंथ ओनली 4,965 फीट था। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि बोइंग 747 इतने छोटे से रनवे से कैसे टेक ऑफ कर सकता है। बहुत ही मुश्किल है। हमारे मन में ये सवाल उठने से पहले ये सवाल उठना चाहिए था कि इतना बड़ा प्लेन इतने छोटे से रनवे में कैसे लैंड कर सकता है। तो जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। जून 1997 सऊदी एयरलाइंस बोइंग 747 330 पैसेंजर्स और 17 क्रू मेंबर्स के साथ चेन्नई एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। मौसम बहुत साफ था। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी एयरपोर्ट को साफ साफ देखा जा सकता था। दोस्तों, चेन्नई एयरपोर्ट में 2 रनवेज हैं। दोस्तों, तब मौसम इतना साफ था कि पायलट दोनों के नंबर्स को आसानी से देख सकता था, इसीलिए उन्होंने मैनुअल लैंडिंग करना उचित समझा। एटीसी ने पायलट को कहा कि आप एक चक्कर मार के आइएगा एयरपोर्ट का और रनवे नंबर 07 पे लैंडिंग करने की तैयारी कीजिएगा। अब सऊदी एयरलाइंस चेन्नई के आसमान में चक्कर लगाने लगा और यहीं पर एक बड़ी सी गलती हो गई। दरअसल पायलट चेन्नई एयरपोर्ट के चक्कर काटते काटते प्लेन को पास के ही तांबरम इंडियन एयरफोर्स एयरपोर्ट के एरिया में ले गया। अब क्योंकि ये एयरपोर्ट चेन्नई एयरपोर्ट के इतना पास में था, इसीलिए पायलट ने ये नोटिस भी नहीं किया कि ये चेन्नई एयरपोर्ट नहीं है और वो एयरफोर्स के ही रनवे पर लैंडिंग करने की तैयारी करने लगा। दोस्तों, जब पायलट किसी अनजान एयरपोर्ट पे चले जाते हैं जहां उन्होंने कभी लैंडिंग भी नहीं की और टेक ऑफ भी नहीं किया, तो तब उन्हें उस एरिया के बारे में पता नहीं होता। बात करें चेन्नई एयरपोर्ट की, तो इसके ठीक सामने इंडियन एयरफोर्स का एयरपोर्ट है जो देखने में बिल्कुल ही चेन्नई एयरपोर्ट जैसा दिखता था। दोस्तों, दोनों ही एयरपोर्ट्स में 2-2 रनवेज हैं और दोनों ही रनवेज का डायरेक्शन भी सेम था। इतना ही नहीं, रनवे पे लिखा नंबर भी सेम था, सिर्फ एक रनवे का नंबर अलग, और वो भी सिर्फ 20 डिग्री। चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे का नंबर 07 था। उसी रनवे पर उन्हें लैंड करना था, जबकि एयरफोर्स वाले रनवे का नंबर था 20 डिग्री कम, यानी 05। तो अगर आपको रनवे से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो पायलट को कहा गया था कि रनवे नंबर 07 पे लैंडिंग की तैयारी कीजिएगा। जब पायलट रनवे 07 के सीध में गया, उन्होंने देखा कि ये रनवे थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में है। अब क्योंकि रनवे 07 और 05 के बीच में सिर्फ 20 डिग्री का अंतर था और एयरपोर्ट में सिर्फ 2 ही रनवेज थे, तो कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। पायलट ने थोड़ा सा प्लेन को मोड़ के 07 से 05 में ले आया और प्लेन उस छोटे से रनवे पर लैंड होने लगा। एयरफोर्स के ग्राउंड क्रू ये देखकर हैरान हो गए, आखिर ये हो क्या रहा है। एयरपोर्ट तो सिर्फ छोटे प्राइवेट और फाइटर जेट के लिए बनाया गया है, तो बोइंग 747 जैसा विशाल प्लेन रनवे को पॉइंट करके क्यों आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स प्लेन से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि पायलट ने रेडियो को चेन्नई एयरपोर्ट से ट्यून करके रखा था। एयरफोर्स वालों ने रेड लाइट गन फायर किया। दोस्तों, ये वाली गन को तब फायर किया जाता है जब लैंडिंग प्रोसेस को रोकना होता है, पर बोइंग 747 के पायलट ने ये लाइट नहीं देखी और लैंडिंग प्रोसेस को जारी रखा। उधर चेन्नई एयरपोर्ट ये सोच रहा था कि हमने तो सऊदी एयरलाइन को एक चक्कर मारने के लिए कहा था एयरपोर्ट का, पर ये तो वापस ही नहीं आ रहा। भाग्यवश उस दिन सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार भी
वर्किंग कंडीशन में नहीं था, इसीलिए किसी को प्लेन का सही लोकेशन नहीं पता चल पा रहा था। भी चेन्नई एटीसी को एयरफोर्स वालों का कॉल आया, आपका प्लेन यहाँ लैंड कर रहा है। इतना सुनकर चेन्नई एटीसी को एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने तुरंत ही रेडियो कॉल किया बोइंग 747 को, पर उस वक्त पायलट से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। अब बोइंग 747 सऊदी एयरलाइन एक ऐसे रनवे पर लैंड करने जा रहा था जो उसके लिए बना ही नहीं था। दोस्तों, एक कंफ्यूजन सैकड़ों लोगों की जान ले सकता है, वो भी बस एक सेकंड में। तो कुछ ऐसा ही केस फ्लाइट 211 यूएस बांग्ला के साथ भी हुआ था। इस प्लेन का पायलट कंफ्यूज था कि कौन से रनवे पर लैंडिंग की जाए, 02 या 20। और सवाल ये उठता है कि रनवे को लेकर अगर पायलट कंफ्यूज होते हैं तो क्या कोई सिस्टम नहीं होता प्लेन में जिससे उन्हें हेल्प मिल सके? वेल, FMS फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम एक डिवाइस होता है जो पायलट को लैंडिंग के समय गाइड करता है। नॉर्मली जब प्लेन एयरपोर्ट के नज़दीक आता है तब ऑटो पायलट को पता नहीं होता कि कौन से रनवे पर लैंड करना है। कभी कभी एटीसी प्लेन को एयरपोर्ट का एक चक्कर मारने के लिए कह देता है। ये डिपेंड करता है कि रनवे खाली है या नहीं। सपोज अब यहाँ एटीसी पायलट को कहता है कि 07 नंबर रनवे खाली है, तो यहाँ पायलट 07 नंबर को टाइप कर देगा FMS में। अब ऐसे ऑटो पायलट को ये पता चल जाता है कि रनवे नंबर 07 पे प्लेन को लैंड कराना है। ऐसे कंडीशन में अगर पायलट कंफ्यूज हो जाता है और प्लेन किसी और डायरेक्शन में चला जाता है तो ऑटो पायलट उसे गाइड करता रहेगा। पर सऊदी एयरलाइन के पायलट ने FMS में रनवे 07 पुट नहीं किया था, यानी कि ऑटो पायलट को ये पता नहीं था कि किस डायरेक्शन में प्लेन को ले जाना है। अब पूरा कंट्रोल पायलट के हाथों में ही था और कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। अब सऊदी एयरलाइन एक छोटे से रनवे में लैंड करने जा रहा था, तब पायलट को समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब पायलट के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन था। एक कि जैसे ही रनवे पर टचडाउन हो जाए प्लेन, उसका थ्रस्ट लीवर फुल कर देना, जैसे वो धीमा नहीं हो और फिर से टेक ऑफ कर ले। पर अगर टेक ऑफ करने के बजाय अगर वो टचडाउन करते ही उसकी स्पीड बहुत कम हो गई तो ऐसा करना सही नहीं होता। पर सऊदी एयरलाइन के पायलट ने दूसरा रास्ता चुना जो मुझे सही लगा। प्लेन रनवे से टचडाउन होते ही फुल रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल किया पायलट ने और मैक्सिमम डिस्क ब्रेक्स भी इस्तेमाल कर ली। जैसे प्लेन धीमा हो गया और मैक्सिमम ब्रेक्स इस्तेमाल करने की वजह से प्लेन का टायर्स घिसने लगे और अनबैलेंस होके बाहर चले गए रनवे से और प्लेन रुक गया। यहाँ पर पायलट को नहीं पता था कि रनवे की लंबाई कितनी है। अगर यहाँ प्लेन टचडाउन करके थ्रस्ट लीवर बढ़ा के स्पीड गेन करने की कोशिश करता तो उतनी स्पीड नहीं गेन कर पाता और किसी बिल्डिंग या पहाड़ से टकरा जाता। ऐसा करने से सबकी जान जा सकती थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्लेन को टेक ऑफ कराने के लिए अधिक रनवे की ज़रूरत पड़ती है, पर लैंडिंग करते समय कम रनवे में भी चल जाता है, क्योंकि आजकल के एडवांस प्लेन्स में एंटी स्किड सिस्टम होता है जो कि लैंडिंग डिस्टेंस को छोटा कर देता है। इसलिए आजकल के आधुनिक प्लेन्स में फुल रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, क्योंकि व्हील का ब्रेक पैड इतना पावरफुल होता है कि फुल रिवर्स थ्रस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वहीं अगर हम बात करें पुराने प्लेन्स की तो उनके ब्रेक पैड में इतनी शक्ति नहीं होती जितनी आज के प्लेन्स में होती है, इसीलिए उन्हें फुल रिवर्स थ्रस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि सऊदी एयरलाइन के लैंडिंग में किसी की भी जान नहीं गई, सभी लोग सुरक्षित थे। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसको टेक ऑफ कैसे कराया जाए और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कैसे ले जाया जाए, क्योंकि ये किसी तरह से तो लैंड कर गया, पर टेक ऑफ कहाँ से करें, कैसे करें। और उधर से इंडियन एयरफोर्स सऊदी एयरलाइंस को बार बार नोटिस दिए जा रही थी कि आपका प्लेन यहाँ से हटाइए, क्योंकि इतने बड़े प्लेन को ट्रक में लोड करके तो नहीं ले जा सकते ना। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मीटिंग अरेंज की गई। कुछ लोगों ने कहा इसके विंग्स को खोल के इसे ट्रक में ले जाया जा सकता है।
ऐसा करना तो सही था, पर इससे बहुत सारा टाइम जाता था और पैसे भी जाते थे। दिन ब दिन सऊदी एयरलाइन को नोटिस भी मिल रहा था कि एयरपोर्ट को खाली करो। फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि किसी भी तरह से इस प्लेन को टेक ऑफ कराना ही पड़ेगा। फिर क्या था, प्लेन में बेहद ही कम फ्यूल भरा गया और वेट कम कर दिया गया। सब कुछ को हटा दिया गया जितना हो सकता था, और फिर सिर्फ इंतज़ार था एक चीज़ का, वो भी हवा। हवा अगर लेफ़्ट और राइट साइड से बहेंगी तो वो ड्रैग क्रिएट करेंगी, पर अगर हवाएं आगे से बहेंगी यानी हेड से बहेंगी तो वो ड्रैग क्रिएट करेंगी, और अगर हवाएं पीछे से बहेंगी तो ये प्लेन आसानी से उड़ सकता है। 4 दिन बाद इसका सही उचित समय आ गया था। कैप्टन जैम जोम ने इस बड़े से प्लेन को इस छोटे से रनवे से टेक ऑफ करा लिया और सुरक्षित लैंड करवा दिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तांबरम इंडियन एयरफोर्स ने सऊदी एयरलाइंस को पार्किंग चार्ज के तौर पर 3,23,47,998.24 रुपीज़ चार्ज किया। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी पॉइंट नहीं समझ में आई, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा।